स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अणु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको अणु के विषय में क्या समझ में आया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इसी प्रकार के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम बिना देरी किए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है अणु क्या है। अणु क्या है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल इन हिंदी। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल इन हिंदी। अणु को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो अणु होता है वो साधारणतया दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता हो और जिसमें यौगिक के सभी गुणधर्म उपस्थित रहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजित करके अणु बनाते हैं। ये तो मैंने एक सांस में एक लाइन में आपको पढ़ करके बता दिया। तो मैंने आपको बताया कि अणु साधारणतया दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो किससे जुड़ा रहता है? रासायनिक बंधों से जुड़ा रहता है, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। आइए हम समरी में देख लेते हैं अणु क्या है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। देखिए, जो दो परमाणुओं से, परमाणु क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इससे पहले मेरी वीडियो जा चुकी है परमाणु के विषय में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया है, आप वहां से जा कर के जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि व्हाट इज़ आइटम इन हिंदी, या आप इस प्रकार से सर्च करिएगा कि व्हाट इज़ आइटम बाय स्टार स्टडी सेंटर, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जो परमाणु होते हैं वो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं और उसके बाद में दो परमाणुओं से जो मिल करके एक नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और उसमें द्रव्य के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। देखिए, अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे अभी दे रहा हूँ। तत्वों के अणु, आप देखिए ये जो अणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अणु? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तत्वों के अणु। किसका होता है? तत्वों के अणु यानी मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो दूसरा होता है आपका, जो यहाँ पर दूसरा होता है वो क्या, कौन सा होता है? यौगिकों के अणु। किसके अणु होता है? यौगिकों के अणु। यहाँ आप देखिए, यौगिकों के अणु। तो दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्वों के अणु जो हैं वो एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। तत्वों के अणु जो हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने रहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके पास है Na सोडियम, ये परमाणु है। एक सोडियम को अगर हम और मिला देते हैं तो ये सोडियम, ये सोडियम, उसके बाद में ये सोडियम आपस में जब जुड़ जाएंगे रासायनिक बंधों के द्वारा तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ पर लिखा था सोडियम, उसके बाद में एक और सोडियम था। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या, कौन सा निर्माण होगा? Na2, यानी ये एक अणु का निर्माण हो गया। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, एक परमाणु है ऑक्सीजन का और दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन का। ये दो परमाणु जब रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है ऑक्सीजन O2। ये देखिए, ये आपका बन गया। देखिए, और जो ये तत्वों के अणु होते हैं ये एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक
द्विपरमाणुक यानी डाई एटॉमिक या बहुपरमाणुक या फिर मल्टी एटॉमिक होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। एक एग्जाम्पल आप सभी लोग और देख लीजिए। आपके पास फ्लोरीन परमाणु है और एक फ्लोरीन परमाणु है। अभी यहाँ पर मैं तत्वों के अणु के विषय में बता रहा हूँ, इसलिए ये फ्लोरीन जो आपका ये तत्व है, ये फ्लोरीन जो आपका है ये भी तत्व है। ये जब दोनों जुड़ते हैं रासायनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा जुड़ेंगे? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ेंगे तो एक अणु का निर्माण करेंगे F2। ये आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप एक और देख लीजिए। क्लोरीन आपका एक तत्व है, एक क्लोरीन और होता है रासायनिक बंध के द्वारा जब जुड़ता है तो Cl2 हो जाता है। क्या हो जाता है? Cl2 हो जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं यौगिकों के अणु। क्या देखते हैं? यौगिकों के अणु। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स यानी यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु के विषय में देख लीजिए थोड़ा सा। यौगिक का अणु जो होता है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। कैसे बनता है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का क्या मतलब हुआ? एक तत्व का परमाणु, एक तत्व जान लीजिए कार्बन है और जो दूसरा तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है, CO2 हो गया। ये ऑक्सीजन है। ये आपकी जितनी भी गैसें रहेंगी वो स्वतंत्र अवस्था में रहेंगी और पेयर बना करके रहती हैं। जैसे देखिए O2, N2, F2, Cl2, Br2 आदि जो सारी गैसें होती हैं वो सभी स्वतंत्र अवस्था में होती हैं और वो पेयर बना करके रहती हैं। तो यहाँ पर यौगिक के अणु आप समझ रहे हैं। तो यौगिक का अणु जो है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। आपका एक तत्व है कार्बन, एक तत्व है ऑक्सीजन। ये दोनों जब रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है CO2, जिसको कि हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका कार्बन का ही एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। ये दोनों जब जुड़ते हैं, इसका डाई जुड़ा है और इसका सिंगल जुड़ा है, इसलिए सिंगल जुड़ने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका निर्माण हुआ और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। यहाँ पर ये डाई जुड़ा था, यहाँ पर ये मोनो जुड़ा था। वैसे तो गैसेस पेयर में रहती हैं, लेकिन यहाँ अब क्रिया में क्या हो जाता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण आपने देखा और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण देखा। अब उसके बाद देखिए जैसे बनता है पानी, आपका क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? आप यहाँ स्क्रीन पर देखते जाइए। वाटर, जिसको कि आप लोग हिंदी में कहते हैं जल। तो जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु संयोग करते हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ, रासायनिक बंध से जुड़ते हैं तो यहाँ पर H2O वाटर बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगले वीडियोज़ में हम मिलेंगे यौगिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।